चलिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सीखेंगे और ग्राफ से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, जो परी रेखा है, जो मतलब सोई हुए है, और जो खड़ी रेखा है उसको कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का दूसरा भी नाम होता है, इसका हम भुज भी इसको बोलते हैं, या इसी का तीसरा नाम और भी है, ऊर्ध्वाधर। सॉरी, इसका ऊर्ध्वाधर नहीं, ये हो जाएगा आपका कारतलीय तल हो जाएगा जी। ये वाई अक्ष, या आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, ये इसका नाम है ऊर्ध्वाधर, या इसको हम कोटि भी बोलते हैं। चलिए, और जहां ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब चलिए, ये चारों पार्ट हो गया, ये होता है चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, और ये भी चतुर्थांश, यानी कि ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया आपको चतुर्थांश। यानी कि प्रत्येक भाग को आप चतुर्थांश बोल सकते हैं, यानी कि आप इसको ये ऐसे भी वो लिख सकते हैं, पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, यानी कि आप इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्लस माइनस की कहानी। अब यानी कि देखिए, एक्स अक्ष में एक साइड आपका हो गया ये प्लस, और एक साइड इसका हो जाएगा माइनस। वाई अक्ष में भी एक साइड होता है प्लस और एक साइड होता है माइनस। तो निर्देशांक जब हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा आएगा प्लस कोमा प्लस, कैसे आया? तो एक्स अक्ष का मान पहले लिखाता है और वाई अक्ष का मान नंबर 2 में आता है, यानी कि जो भी रेखा है ना वो प्रत्येक भाग में चतुर्थांश में हर एक दो दो बार आएगा। इसमें भी आएगा तो ये इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा तो इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा तो ये इसमें भी आएगा, और ये इसमें आएगा तो इसमें भी आएगा। यानी कि इधर माइनस हो गया तो यहाँ पहले लिखा है एक्स का मान यानी कि माइनस, और वाई का मान आपका आ जाएगा प्लस, क्योंकि इधर से वाई का मान प्लस है और जैसे एक्स का मान माइनस है, इधर लिखेंगे तो इधर भी वाई का मान भी माइनस है और एक्स का मान भी माइनस है, यानी कि एक्स का मान पहले आएगा माइनस और वाई का मान उसके बाद आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस। और चतुर्थ में हो जाएगा एक्स का मान पहले प्लस और वाई का मान बाद में माइनस, यानी कि नंबर 1 में आपको हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि नंबर 2 में माइनस प्लस, नंबर 3 में माइनस माइनस और नंबर 4 में प्लस माइनस। यानी कि आप इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। यानी कितना आप याद रखिए कि एक्स अक्ष का एक साइड माइनस होता है और एक्स अक्ष का एक साइड प्लस होता है, और वाई अक्ष का भी एक साइड प्लस होता है तो एक साइड माइनस होता है। यानी कि एक्स का मान पहले लिखाता है, एक्स का मान पहले लिखाता है, उसके बाद नंबर 2 में वाई का मान लिखाता है। यानी कि एक्स का जो भी लाइन, जैसे 4 लाइन है ना यहाँ पर, सभी में आएगा एक तरह से सझिया काम करता है, एक बार इधर आएगा तो एक बार इधर भी आएगा। ठीक, हाँ। अब चलिए कुछ आपको हम इसमें सवाल बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए -4 -2, आपको बोलेंगे ये निर्देशांक किस पाद में आएगा, किस भाग में, किस चतुर्थांश में आएगा। तो -4 -2, तो आपको देख लेना माइनस माइनस किस में आता है, तो तृतीय में आता है, ये हो जाएगा तृतीय में। अगर आपको बोलेंगे 8,2, इसमें से बोलेंगे आपको भुज को मान निकालने के लिए, तो भुज एक होता है कोटि, एक होता है भुज, एक होता है कोटि। यानी कि जो शुरू वाला होता है ये होता है भुज, भुज, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा आपका कोटि का मान, क्योंकि शुरू वाला होता है आप एक्स का मान भी लिख सकते हैं, दूसरा आप या वाई का मान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।